गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट टॉपिक है द स्टमक, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 टॉपिक कर लिए थे जो हमारी बकल कैविटी के अंदर थे और सेकंड एलिमेंट्री कैनाल यानी कि फूड पाइप। इन 2 टॉपिक के बाद जो थर्ड टॉपिक है जिसमें फूड एंटर करता है हमारा, वो है द स्टमक। स्टमक में देखिए बेटा क्या क्या होता है। द स्टमक इज ए थिक वॉल बैग, इट्स शेप इज लाइक ए फिलामेंट जे एंड flattened J and it is used the widest part of the alimentary canal। जो स्टमक होता है उसकी शेप जो होती है जे के शेप में होती है और ये पार्ट्स जो एलिमेंट्री कैनाल का जो आगे का पार्ट है वो थोड़ा वाइड हो जाता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड एट वन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। अब इसके 2 पार्ट्स बताए हैं स्टमक के। देखिए मैं आपको एक बार डायग्राम में ही दिखा देती हूँ कैसे है। ये अपना स्टमक है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ से तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो फूड को एंड इसके अंदर स्टमक के अंदर लेके आती है और आगे का ये जो अगला पार्ट है स्टमक का ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है, ठीक है। यानी ये एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ होगा इसका एक पार्ट और दूसरा पार्ट जो होगा ये किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक बार देख सकते हो जहाँ पर अपना सबसे पहले डायग्राम बना हुआ था। ये देखो इधर ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि जो स्टमक है ये जो शेप मैंने बताई थी ये अपने स्टमक की शेप है और इसमें अपना एक पार्ट जो इसका ये फर्स्ट एंड है ये एलिमेंट्री कैनाल से अटैच है और सेकंड जो पार्ट है वो यहाँ से होते हुए ये इधर इस तरफ अपना स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है। ये हो जाएगा स्टमक। देखो अब आगे इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। फूड पाइप से ये रिसीव करता है फूड को एट वन एंड एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, खुल जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस। जो स्टमक के इनर लाइनिंग जो होती हैं वो एक म्यूकस को सीक्रेट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। और वो क्या क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो फूड हम लेते हैं और उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को किल कर देता है। तो इसका मेन फंक्शन आपको याद रख लेना है, किल जर्म्स। यानी जो हमारे खाने में बैक्टीरिया होंगे और वो जब स्टमक में पहुंचता है फूड तो उसके अंदर जितने भी जर्म्स वगैरह होंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर मिक्स होकर उन्हें किल कर देगा। इसके अलावा डाइजेस्टिव जूस जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस होता है वो उसका मेन फंक्शन क्या है, ये किसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक। हमारे स्टमक का जो इंटरनल पार्ट होता है उसको वो प्रोटेक्ट रखता है। द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया एंटर अलोंग विद द। अभी मैंने आपको बताया था ना कि एसिड क्या काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देता है बहुत सारे बैक्टीरिया को। फूड एंड मेक द मीडियम इज द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। दूसरा मेन फंक्शन ये हो जाएगा इसका, एक तो जर्म्स को किल करना और मीडियम इज स्टमक एसिडिक। जो मीडियम होता है अपने फूड का, एसिड और बेस चैप्टर जब हम करेंगे नेक्स्ट बाद में 5th चैप्टर में तो उसके अंदर आपके एसिड और बेस के बारे में बताया हुआ है, शायद 5th चैप्टर होगा, मुझे भी ध्यान में नहीं है। तो ये मेन फंक्शन इसका ये होता है कि स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फूड को। और एसिडिक मीडियम क्या हो जाएगा, अगर एसिड हो जाएगा तो ये डाइजेस्टिव जूस जो सीक्रेट होते हैं हमारे
उसको हेल्प करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले क्या होगा, जैसे फूड हमारे स्टमक के अंदर एंटर करेगा तो इस फूड में ये जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग जो बता रखी है, इसमें से म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस यानी सॉफ्ट बना रखता है इस हिस्से को, अपने इंटरनल पार्ट्स को। इसके अलावा इसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, HCl। इसका फंक्शन मैंने बताया था, किल करता है। किल किसे करेगा? जर्म्स को। और दूसरा काम करता है, फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। जैसे ही फूड को एसिडिक मीडियम मिल जाता है तो डाइजेस्टिव जूस जो है वो उस पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस। अब इन्हें डाइजेस्टिव जूस का भी फंक्शन बताया हुआ है कि स्टमक में जो जूस सीक्रेट हुए हैं डाइजेशन के लिए, वो क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं। किसको ब्रेक करते हैं? प्रोटीन को। और प्रोटीन को किस में ब्रेक करते हैं? सिंपल। प्रोटीन जो होती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बहुत एक जटिल पदार्थ होता है, बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और इसको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल सब्सटेंस में। तो इतना काम जो होता है वो हमारे स्टमक में होता है। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड फॉर्म में होती है, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। इट रिसीव्स सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेंक्रियाज। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इसकी जो लेंथ होती है लगभग 7.5 मीटर के करीब होती है ये, और ये कोयल के फॉर्म में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। और ये काम क्या करती है? इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर और पेंक्रियाज, दोनों जो ग्लैंड्स हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, बाइल जूस सीक्रेट करती है। पेंक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, जो कि पेंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करती हैं। और इन दोनों से जो जूस सीक्रेट होता है, इट वाल्स ऑल्सो सीक्रेट जूस। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो भी सीक्रेट करती है जूस को, जिससे हमारा फूड जो होता है और ज़्यादा म्यूकस हो जाता है, और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द राइट साइड। लीवर की जो इन्होंने बताया कि लीवर किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर की एक ग्लैंड होती है, और ये अपर पार्ट जो होता है हमारे एब्डोमेन हिस्से का राइट साइड में होती है। जो हमारा स्टमक है, स्टमक के पास मैंने आपको लीवर और पेंक्रियाज वगैरह सारी चीज़ें दिखाई थी डायग्राम में, और अच्छे से आप देख लेना। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी सीक्रेट बाइल जूस। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, और बाइल जूस को सीक्रेट करती है। दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और किस में स्टोर हो जाता है वो जूस? स्टोर सैक, एक थैले जैसे स्ट्रक्चर में जाके स्टोर होता है, जिसे हम गोल ब्लैडर बोलते हैं। द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और बाइल जूस का जो मेन फंक्शन है या मेन रोल है वो है किसका डाइजेशन करना? फैट का। ठीक है, जो फैट होती है उस फैट को फैटी एसिड में चेंज कर देते हैं। तो ये मेन फंक्शन हमारे लीवर से बाइल जूस का सीक्रेट होना। बाइल जूस जो बना वो गोल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और ये जो बाइल जूस है इसका मेन फंक्शन होता है फैट का डाइजेशन करना। जो फैटी चीज़ें हम खाते हैं ना, जैसे घी वगैरह, ऑयली चीज़ें जितने भी हम अपने खाने में लेते हैं फूड में, वो उसका जो डाइजेशन करना होगा वो बाइल जूस करेगा। द पेंक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब सेकंड जो ग्लैंड की बात कर रहे हैं, पेंक्रियाज की कर रहे हैं। पेंक्रियाज जो है उसका कलर क्रीम कलर होता है, ये भी हमारे स्टमक के पास ही होती है। पेंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपल फॉर्म। अब देखिए, बाइल जूस तो सिर्फ फैट का डाइजेशन करता है, लेकिन पेंक्रियाज जो होता है उसका जो काम है वो कार्बोहाइड्रेट यानी आपने स्वीट्स वाली चीज़ें जितने भी खाई है, फैट को भी ये करेगा। यहाँ इधर देखो बाइल जूस भी कर रहा था इधर, और बाकी जब बच जाता है, डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो फैट, प्रोटीन
और अदर सब्सटेंस जो बच गए हैं उन सबको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है कौन, ये जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होगा पैंक्रियाज ग्लैंड से। ये जो फंक्शन बताए हुए हैं। इसके बाद स्टमक का एक फंक्शन दिखा रखा है ब्लू बॉक्स में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कि हमें कैसे पता चलता है कि वास्तव में सारे काम हमारे स्टमक में होते हैं क्या, बाइल जूस कैसे मिक्स होता है, पैंक्रियाटिक जूस कैसे बनता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बना है या नहीं बना है, इसके बारे में सबसे पहले देखो। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। ये एक मतलब दुर्घटना हुई थी, 1822 की बात है। ए मैन नेम्ड एलेक्स सेंट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय शॉटगन। किस व्यक्ति की गोली लगी थी? ये गन से बुलेट हार्ट सीरियसली डैमेज चेस्ट एंड वॉल मेड ए होल। यहाँ पे बताया हुआ है कि मार्टिन नाम के एक व्यक्ति थे और उनको गोली लग जाती है और गोली लगने के बाद उनके जो स्टमक होता है वो स्टमक में से पूरा उनके छेद हो जाता है। ही वॉज बोट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बी माउंट्स। और ये मिलते किससे हैं? विलियम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीके में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी गया था आपके एनटीएससी एग्जाम में कि सबसे पहले स्टमक की वर्किंग के बारे में किस डॉक्टर ने डिस्कवर किया था। सैनिक एग्जाम में भी आया था कुछ दिन पहले। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। अब जब इनके गोली लग गई थी, किससे लगी थी गोली? दो नाम दिए हुए हैं, जिस व्यक्ति के लगी थी उनका नाम तो मार्टिन है और जिन्होंने ठीक किया था उस डॉक्टर का नाम है विलियम। तो विलियम ने उन्हें ठीक तो कर दिया था जब स्टमक में, लेकिन वो जो होल बन गया था उस होल को वो कवर नहीं कर पाए थे, यानी कि वो ओपन रहा था उनका स्टमक, बिल्कुल खाली ऐसे ही छोड़ दिया था। आगे क्या होता है देखिए कहानी में, पूरा डॉक्टर कैसे देखते हैं उनको। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज लगा के छोड़ दिया उन्होंने, बस इतना ही किया, लेकिन उनकी लाइफ को बचा लिया। बी अमाउंटेड टुक इट्स एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। अब उन्होंने क्या देखा उस होल से, उनके स्टमक के अंदर क्या क्या वर्किंग होती है वो उन्होंने देखा उसमें। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और उन्होंने बहुत से ऑब्जर्वेशन किए। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब उसका डाइजेशन होता है तो स्टमक में कैसे कैसे फंक्शन होते हैं वो उस होल से उन्होंने ऑब्जर्व किए। बी अमाउंटेड फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड, इट्स वाज सीक्रेट फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टमक वाले हिस्से में पढ़ा था कि स्टमक की वाल भी जो है कि जो उसको सीक्रेट करती है, उनकी वाल से निकलता। तो ये उन्होंने भी बताया, सीक्रेटिव फ्लूइड एक द्रव जैसा पदार्थ जो होता है वो उनकी स्टमक से रिलीज होता है, और स्टमक से जब वो रिलीज होता है तो क्या होता है, उस खाने को डाइजेशन में हेल्प करती है वो फ्लूइड। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक open into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed। और जब पूरा का पूरा खाना जो स्टमक में जितना डाइजेशन होना होता है वो डाइजेशन होने के बाद, कंप्लीट डाइजेशन जब होता है, जो भी स्टमक में जो फंक्शन होने हैं वो होने के बाद वो आगे पास आउट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो थे विलियम ने इस सब चीज़ों को करके अपने ऑब्जर्वेशन में देखा भी था। देखो अब आगे स्मॉल इंटेस्टाइन।
द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद जो खाना है वो आगे अब कहाँ जाएगा, जो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है स्टमक में सिर्फ जूस को ही मिलाया जाता है। लीवर से बाइल जूस, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस, और खुद जो स्टमक है उसकी जो इनर वाल है उससे जो जूस सीक्रेट होता है वो खाने के अंदर मिक्स हो जाते हैं और फैट का डाइजेशन हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब फूड के अंदर जो भी डाइजेशन रह गया है वो कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन होता है तो आपको बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जितने भी कंपोनेंट होंगे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, चाहे फैट्स हो, जो भी खाना हमने खाया है उसका कंप्लीट डाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो सिंपल में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इन कहाँ पे होगा, डाइजेशन और कंपोनेंट ऑफ फूड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट होगा वो किस में ब्रोकन हो जाएगा, शुगर में, शुगर एज ए ग्लूकोज, ठीक है। फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड में। अब आपको ये तीन चीज़ें क्लियर कर लेनी है कि कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट इज ब्रेक डाउन। कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक हो जाएगा, शुगर या ग्लूकोज। फैट किस में चेंज हो जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। प्रोटीन किस में चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड में। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब कैसे होता है देखिए आगे। The digestion food can now pass into the blood vessels in the wall of intestine. This process is called absorption. Digestion हमने पहले पढ़ा था, सेकंड डेफिनेशन आपकी है absorption. The digested food जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है फूड, now pass into the blood vessel, ब्लड वेजल के अंदर पास किया जाता है, the wall of द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यानी खाने का डाइजेशन होने के बाद उससे डाइजेस्टेड फूड को हम ब्लड वेजल के थ्रू अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। कैसे होती है देखो मैं बताती हूँ। ऐसे इस टाइप के ना स्मॉल इंटेस्टाइन ये इस तरह से होती हैं, ये थाउजेंड्स के फॉर्म में होती हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें विली बोला जाता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो विली। सिंगुलर फॉर्म में विलस बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड विली, यानी कि प्लूरल फॉर्म है ये। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या काम करती हैं विली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है उस डाइजेस्टेड फूड को एरिया प्रोवाइड कर देती हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। जो अब्जॉर्ब फूड है उसको वहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एरिया प्रोवाइड कर देती हैं। ईच विलस हैज नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेजल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर एक विलस के पास अपना नेटवर्क होता है, बहुत बारीक छोटी छोटी कैपिलरीज का, ब्लड वेजल्स का, क्लोज टू इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ द विली अब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये विली सरफेस क्या काम करती हैं, अब्जॉर्ब कर देती हैं फूड को। द अब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड वेजल्स टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब ये भी आपको अंडरलाइन करनी है, जितनी भी डेफिनेशन आती है इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब क्या हुआ, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और इनका डाइजेशन होने के बाद ब्लड के फॉर्म में आ जाता है फूड।
अब ब्लड वेजल्स के थ्रू ये हर एक ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद बॉडी को जहाँ जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, प्रोटीन किस लिए ज़रूरी होती है हमारे फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए ब्लड वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है हर एक ऑर्गन में एज ए डाइजेस्टेड फूड को। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एसिमिलेशन। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एनर्जी इज रिलीज्ड। जैसे ही ये खाना जब हम ले लेंगे तो सेल के अंदर इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, वाटर बन जाएगी और एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी का यूज़ तो हम अपने अलग अलग बॉडी फंक्शन में कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम रेस्पिरेशन के थ्रू पास आउट कर देते हैं सराउंडिंग में, और वाटर जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है हर एक फूड मटेरियल्स को। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्ट एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो खाना अब्जॉर्ब नहीं हुआ, डाइजेशन की बात नहीं हो रही है, अनअब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है, बच गया है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो मेन फंक्शन जो हमारा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जितना भी मेन फंक्शन होता है डाइजेशन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज में नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसमें अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है और साथ में जो फूड अपना अब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो जो जैसे हमने प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा, यानी कि ये सभी जो कॉम्प्लेक्स थे वो सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिए जाएंगे और फिर उससे एनर्जी बनेगी, वाटर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एनर्जी बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ कर ली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू, ब्रेथिंग के थ्रू हम बाहर निकाल देंगे। वाटर जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा क्योंकि ये लिक्विड है, इसी में सारे मिनरल्स जो होते हैं अब्जॉर्ब होते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम देखो, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो वाइडर और शॉर्टर, छोटी होती है और चौड़ी होती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर कंपेयर करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। नाम इसका लार्ज है बट इसकी लेंथ है 1.5 मीटर, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या थी 7.5 मीटर। इट्स फंक्शन इज ऑल्सो अब्जॉर्ब वाटर। इसका मेन फंक्शन सिर्फ वाटर को ऑब्जर्व करना और सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो खाने में रह गए हैं अनडाइजेस्टेड फूड उसे करना डाइजेस्ट। मेन रहेगा इसका फंक्शन वाटर को ऑब्जर्व करना, ठीक है, और बाकी जो साल्ट बच गए हैं उन्हें भी ये डाइजेस्ट करता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। जो डाइजेस्ट करने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, वेस्ट मटेरियल बच जाता है, वो रेक्टम में भेजा जाता है एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेसिस, और सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और रिमूव थ्रू द एनस। एनस से उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेशन। अब इजेशन किसे कहेंगे? द फेसिस, यहाँ से द फेसिस मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, द वेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी रिमूव थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन। तो ये टर्म्स जो आई है ना, इनको आपको याद करना है। ये प्रोसेस अपनी ह्यूमन बीइंग में होती है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन जो है हो जाता है अपना ह्यूमन बीइंग में। अब एक बार इसको अगर आपको रिकवर करना है तो डायग्राम से कंप्लीट कर लेना। देखो स्टार्टिंग बताती हूँ मैं, यहाँ से फिर से एक बार रिमाइंड करो। सबसे पहले जो फूड है वो एंटर करेगा माउथ में, ठीक है, ये आ गए अपने माउथ, ठीक है। माउथ में आने के बाद माउथ में प्रोसेसिंग क्या होती है? बक्कल कैविटी जो है, और माउथ को बक्कल कैविटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपना, यहाँ पे टंग्स
और टीथ 2 काम करेंगे माउथ के अंदर, ठीक है। टंग्स के अंदर क्या होगा, टंग्स में आपके सलाइवा जो है वो रिलीज होगा और वो सलाइवा जो है वो फूड के अंदर मिक्स होके फूड को म्यूकस बना देगा। टीथ क्या काम करेंगे, टीथ जो है उस खाने को च्युइंग करेंगी और ब्रेक करेंगी, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करेंगे और च्युइंग करेंगे, चबा देंगे। इतना काम अपना कहाँ होता है, माउथ के अंदर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट माउथ का कंप्लीट हो गया। माउथ के बाद एंटर करेगा अपने फूड पाइप में। फूड पाइप में जो खाना होगा, फूड पार्टिकल्स, ये फूड पार्टिकल यहाँ से आपके स्टमक में पहुँचेगा। सिर्फ पुश करेगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको आगे की तरफ पुश करती जाएगी और वो किस वजह से होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट की वजह से। इसमें किसी भी प्रकार के कोई एंजाइम या कोई सलाइवा या कोई अन्य चीज़ जो है, जूस वगैरह सीक्रेट नहीं होगा। बस जो सलाइवा टंग्स अपने सलेवरी ग्लैंड से रिलीज हुआ था, सलाइवा से अपनी बक्कल कैविटी के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है वो सलाइवा को सीक्रेट करती है। जब हम खाने को चबाते रहे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। आप एक रोटी के पीस को अपने मुंह में चबाते रहो तो उसका टेस्ट देखना कैसा हो जाता है और बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाएगी, वो म्यूकस भी हो जाएगी। उसके बाद वो गोल शेप में से ऐसे बन जाते हैं फूड पार्टिकल्स। ये पार्टिकल अब अपनी बक्कल कैविटी फूड पाइप यानी ईसोफेगस के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। ईसोफेगस के बाद इसमें पुश कैसे हुआ, मूवमेंट बताया मैंने, कंस्ट्रक्शंस और रिलैक्सेशन, यानी कि एक बार इसके अंदर ये फैलती है, एक बार सिकुड़ती है और खाना जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता जाएगा, पुश होता जाएगा। अब पहुँचेगा ये खाना अपने यहाँ पे स्टमक में एक तो इसकी इनर लाइनिंग जो है वो खुद सीक्रेट करती है फ्लूइड को, दूसरा इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज होता है, मैंने बताया था ना HCl। तो खाना जब इसके अंदर पहुंचेगा अपने स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल जर्म्स और मीडियम प्रोवाइड कर देता है एसिडिक। ये 2 काम अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हो जाएंगे। इसके अलावा देखो लीवर की बात हुई थी और पैंक्रियाज की, तो ये तो रहा लीवर इधर और ये है अपनी पैंक्रियाज। अब ये दोनों जो ग्लैंड हैं लीवर और पैंक्रियाज, लीवर से बाइल जूस, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस, दोनों सीक्रेट होंगे, खाने के अंदर मिक्स होंगे और पहले गोल ब्लैडर में आके इकट्ठे हो जाएंगे और डाइजेशन में आगे ये हेल्प करेंगे। इसके बाद जो है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। ये जो देखो यहाँ पे ये जो फॉर्म बना रखी है, ये दिखती तो इतनी सी है, लेकिन इसकी लेंथ जो है अगर इसको हम फैलाएंगे तो 7.5 मीटर तक पहुंच जाएगी। कंप्लीट डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। यहाँ पर प्रोटीन का भी डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा और थर्ड जो है वो फैट का। खाने में 3 मेन चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, फैट। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो गई थी, शुगर में यानी कि ग्लूकोज में। फैट जो थी वो फैटी एसिड्स में चेंज हो गई थी, जो हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा था। और मेन चीज़ें क्या क्या पढ़ी थी हमने इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, विली जो होती है 1000 ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विली। ठीक है, हजारों की संख्या में हमारी उंगली नुमा संरचना जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसे हम विली बोलते हैं। ये विली स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, एरिया प्रोवाइड करती है अब्जॉर्प्शन के लिए, इंक्रीज कर देती है, एरिया को बढ़ा देती है। ये मेन फंक्शन इसी का होता है विली का। ये सब कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद तीनों चीज़ों का अब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो है ये बड़ा हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें ज़्यादातर वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है और वाटर के अलावा जो अब्जॉर्प्शन होता है वो दूसरा किसका होता है, जो साल्ट रह गए हैं उसका। अब इसमें
कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, बचा कुचा जो रह गया है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। 1.5 मीटर इसकी लेंथ है। इसके बाद जो सॉलिड वेस्ट बन जाता है वो रेक्टम में जो है स्टोर हो जाता है, और रेक्टम में स्टोर होके टाइम टू टाइम पास आउट कर दिया जाता है एनएस से। ये है डाइजेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको हर एक के पॉइंट वाइज फंक्शंस डालने हैं, किसका क्या क्या फंक्शन है, और ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं, पेशेंट का भी और डॉक्टर का भी। ठीक है, उन्होंने किस प्रकार से जब उसको गोली लग गई थी तो कैसे बचाया था, जब उन्होंने देखा कि स्टमक किस प्रकार से फंक्शन करता है, खाना कैसे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एनिमल्स में डाइजेशन पढ़ेंगे हम। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो घास को खाते हैं, ओनली डिपेंड ऑन ग्रास, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।